उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें, जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए, ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। आज इसी कड़ी में देश भर से कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सरकार के सामने ये मांगे दोहरा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सके। संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ है और मिलकर इन मुश्किल हालातों पर अवश्य जीत हासिल करेंगे। जय हिंद। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, वो बातें आपके सामने हैं। लाखों मजदूर भूखे नंगे पैदल चलकर जाने को मजबूर हैं। सरकार ने मजदूरों की सिसकियां नहीं सुनी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कहा, करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, लेकिन सरकार को इसका अंदेशा नहीं हुआ। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए दे, मनरेगा में 200 दिन काम दिया जाए, ये भी कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान का आगाज हो चुका है। ये आवाज बुलंद करने की कोशिश है, आवाज उठाने की कोशिश है। जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, जो लगातार सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं पैदल चलकर, उनके लिए
लगातार कांग्रेस आवाज उठाती आ रही है और एक बार फिर से ये अभियान, ये कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है केंद्र सरकार की तरफ। कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान का आगाज और सोनिया गांधी ने तमाम बातें कही हैं और लाखों मजदूर भूखे नंगे पैदल चलकर जाने को मजबूर हैं। सरकार को इनकी तरफ देखना होगा, ध्यान देना होगा, राहत इन तक पहुंचानी होगी। जो प्रवासी श्रमिक अभी भी निकल रहे हैं पैदल, उनको निःशुल्क उनके गंतव्य तक छोड़ने की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। ना लॉकडाउन से पहले सोचा गया और ना ही लॉकडाउन के बाद सरकार उन मजदूरों के बारे में सोच रही है जो अलग अलग जगहों पर फंसी हुई थी।